मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी और सब प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में एमपी भाजपा की कार्यशैली पर मंथन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने इस दौरान मथुरा का भी जिक्र किया। शुरुआती दौर में था, लेकिन अब लोकतंत्र परिपक्व हुआ, इसलिए हमको इसकी और चिंता सरकार के साथ स्पंदन करने के साथ पार्टी ने कितना सुंदर विचार भी किया है कि हम अपने केवल 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन नहीं करेंगे। तो लगातार आपने कहा कि ये 8-9 तारीख से हमारे मंडल के लोग, तो ये जो हमारा अंदर का भाव है, हमारी पहचान तो हमारे कार्यकर्ता के नाते से होगी, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर के हम जब पूरे समाज को जागरूक करेंगे, पूरे समाज को आंदोलित करेंगे, तो आज के इस अवसर पर ये और ज्यादा एक तरह से मान के चलो कि इसकी महत्ता हो जाती है। जब अगल बगल के देशों में हम देखें, हमारे साथ आजाद हुए या हमारे बाद आजाद हुए, उन देशों के अंदर के लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम बांग्लादेश का देखें, बगल में हमारे साथ 14 अगस्त में आजाद हुआ पाकिस्तान का देखें, या उसके बगल में हमारे पास लंका की हालत देखें। ये हालत इसलिए हुई कि उनके साथ समाज में इस प्रकार की चेतना जागृत करने के लिए ऐसे राष्ट्रवादी दलों का अभाव हुआ और उनकी दुर्दशा हुई। और हम अपने लिए गौरवान्वित थे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो 2014 में जिस प्रकार से उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आजादी के बाद ये जिस चुनाव हुआ, तो ये तीसरा ऐसा हमारे प्रधानमंत्री की माध्यम से सरकार बनी। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके माध्यम से एनडीए की सरकार बनकर के आजादी के बाद नेहरू जी की सरकार का रिकॉर्ड बराबरी किया। नेहरू जी की सरकार बनी तो हम सब जानते हैं, आजादी का वो दौर था जब लोकतंत्र शुरुआती दौर में था, लेकिन अब लोकतंत्र परिपक्व हुआ, इसलिए हमको इसकी और चिंता होना चाहिए पूरे समाज के साथ खड़े करने की। और मध्य प्रदेश तो और ज्यादा ताकत से इसलिए लगना चाहिए कि हमने अपने 29 लोकसभा चुनाव की सीट जीत करके जो संकल्प हमारे वरिष्ठों के साथ धारण किया था, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति हुई। और लोग कहते हैं छिंदवाड़ा वैसे ही जीत गए थे, तो एक बार नहीं 2 बार उपचुनाव में भी धूमधाम से भाजपा ने जो परचम लहराया है, ये एहसास कराया है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से मेहनत की और जो हमारे संगठन की अंदर की ताकत, उसका अपने आप प्रतिफल मिल गया कि ऐसे ही कोई अंदाज से जीत के नहीं आए। हमने जो कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अंदर महसूस किया और जनता हमारे साथ खड़ी है, तो ये छिंदवाड़ा की जीत 29 लोकसभा की जीत। लेकिन जैसे चुनाव हो जाता है, हमने फिर अपने संगठन की राह पकड़ी और संगठन और सरकार के माध्यम से, चूंकि ये हमारा अपना पार्टीगत कार्यक्रम के बजाय राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर कार्यक्रम रहेगा। तो जैसे माननीय गीतानंद जी भाई साहब ने कहा, माननीय बीडी जी ने कहा, माननीय शिवप्रकाश जी भाई साहब ने कहा, तो मैं कुछ कार्यक्रम बताना चाहूंगा। आजादी के समय जो